हरिपुर गांव में रघुवीर नाम का मेहनती किसान रहता था। उसकी पत्नी सरिता समझदार और मेहनती थी। सुबह आंगन में हल्की धूप थी। रसोई से रोटियों की खुशबू आ रही थी। सरिता, जरा छाछ दे देना, आज धूप तेज है। लो, और पीछे वाली मेड़ भी ठीक कर देना। सब याद है। अपना ख्याल भी रखा करो। किसान धूप से डरे तो खेती कौन करेगा। तभी बाहर से आवाज आई, रघुवीर, जल्दी आओ। चौधरी साहब बुला रहे हैं अभी। क्यों? तुम्हारी सिंचाई की शिकायत हुई है। पर हमने किसी का पानी नहीं रोका। सच खुद बोलता है। चौपाल पर आधा गांव जमा है। संभल कर बोलना। मैंने गलत नहीं किया, डर कैसा। और वो नंदू के साथ चौपाल की ओर चल पड़ा। रघुवीर चौधरी की हवेली पहुंचा। आंगन में कई लोग खड़े थे। चौधरी ऊंची कुर्सी पर बैठे हुक्का पी रहे थे। आ गए रघुवीर। जी चौधरी साहब। इस बार की फसल हमें बेच दो, अच्छा दाम दूंगा। सच में अच्छा दाम देंगे ना साहब? मेहनत बहुत लगी है। अरे, तुम्हें घाटा नहीं होने दूंगा। पूरा गांव जानता है मेरा वादा। अगर ऐसा है तो मैं फसल आपको ही दूंगा। बस ते रहा, फसल तैयार होते ही मेरे आदमी आ जाएंगे। रघुवीर घर लौटा। क्या हुआ? इस बार फसल अच्छे दाम में बिकेगी। तो इस बार कर्ज भी उतर जाएगा। हाँ, और छत की मरम्मत भी करवा देंगे। कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो गई। रघुवीर की रात दिन की कड़ी मेहनत रंग लाई। खेत में सुनहरे गेहूं हवा के साथ लहरा रहे थे और उसकी आंखों में सुकून झलक रहा था। चौधरी के आदमी आए। चलो भाई, जल्दी काटो। सारा गेहूं साफ साफ बोरियों में भरना। शाम तक गेहूं काटकर बोरियों में भर दिया गया और सब रघुवीर के घर रख दिया गया। 2 दिन बाद ले जाएंगे। कैसे? जब माल उठेगा तभी हिसाब होगा। सब ठीक लेगा ना? चौधरी ने वादा किया है, भरोसा रखना चाहिए। दोनों ने बोरियों की तरफ देखा। उनकी आंखों में मेहनत का सपना और अच्छी कमाई की उम्मीद चमक रही थी। उन्होंने सारा माल गोदाम में रखा और रात को सो गए। सुबह रघुवीर गोदाम पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। ये दरवाजा खुला कैसे? सरिता, जल्दी आओ। सरिता दौड़ी आई। क्या हुआ? सारी बोरियां गायब है। क्या? कल रात तो यही थी। ताला टूटा पड़ा है, चोरी हुई है। अब क्या करेंगे? चौधरी साहब को बताता हूँ। रघुवीर चौधरी साहब की हवेली पहुंचा और आवाज दी, चौधरी साहब! क्या बात है? गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई। चौधरी साहब भड़क उठे। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तुमने किसी और को तो नहीं बेच दी? साहब, मैं ऐसा क्यों करूँगा? अगर खेल किया है तो ठीक नहीं होगा। मैंने मेहनत की है, धोखा नहीं। पहले माल ढूंढो। क्या बोले? उन्हें भी मुझ पर शक है। सच छुपेगा नहीं। लगता है मेहनत भी आज बेबस है। रात को दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। माहौल थोड़ा भारी था। रघुवीर ने थाली में रखा आम का अचार उठाया। आज अचार बहुत स्वादिष्ट बना है। दादी की रेसिपी है, मेहनत लगती है। सरिता, क्यों ना हम अचार बनाकर बेचें? अचार? और कौन खरीदेगा?
एक बार चखेंगे तो बार बार मांगेंगे। लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे? थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, हाट में ले जाते हैं। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। जब खेत ने साथ छोड़ा तो रसोई ही सही। और दोनों ने उसी रात नया काम शुरू करने का फैसला कर लिया। सुबह सरिता ने आंगन में बड़ी परात में आम काटकर नमक मसाले ठीक से मिलाए। उसने नींबू और मिर्च का अचार अलग अलग मर्तबानों में भर दिया। रघुवीर मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाता रहा। रघुवीर टोकरी में डिब्बे सजाते हुए बोला, आज रामगढ़ में किस्मत आजमाते हैं। हाट में पहुंचकर उसने आवाज लगाई, घर का बना अचार है, चक्कर देखिए। अगर पसंद नहीं आया तो? पसंद नहीं आया तो पैसे मत देना। एक बुजुर्ग ने चखा और बोले, वाह, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। भैया 2 डिब्बे दे दो, बच्चों को भी पसंद आएगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। कोई आम का ले रहा था, कोई नींबू का। शाम तक टोकरी लगभग खाली हो चुकी थी। घर लौटते ही रघुवीर ने खुश होकर कहा, सरिता, आधा नहीं, लगभग सब बिक गया। सच? हाँ, और लोग कह रहे थे अगली बार ज्यादा लेकर आना। कुछ ही महीनों में अचार की चर्चा आसपास के गांवों तक पहुंच गई। रघुवीर ने बाजार में छोटी सी दुकान किराए पर ली। बोर्ड लगवाया, सरिता गृह उद्योग। ये सब तुम्हारी हिम्मत से हुआ? नहीं, ये तुम्हारे स्वाद का कमाल है। एक दिन चौधरी के आदमी रघुवीर की दुकान पर पहुंचे। रघुवीर, चौधरी साहब तुम्हें बुला रहे हैं। अभी चलना होगा, इंतजार उन्हें पसंद नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। 50 किलो अचार चाहिए, समय पर पहुंचना चाहिए। जैसा आदेश। घर आकर उसने सरिता से कहा, ये मौका बड़ा है, संभाल कर रहना होगा। सब ठीक से रख दिए हैं, दरवाजा भी अच्छी तरह बंद है। लेकिन जिस रात अचार लेने आना था, उसी रात सारे मटके चोरी हो गए। सुबह खाली जगह देखकर रघुवीर सन्न रह गया। अब हम क्या जवाब कहेंगे? ये साधारण चोरी नहीं, कोई जानबूझकर कर रहा है। इस बार रघुवीर ने ठान लिया, अब चोर खुद फंसेंगे। क्या सोच रहे हो? लालच का इलाज चालाकी से ही होगा। उसने खाली मटकों में ऊपर थोड़ा सा असली अचार रखा और नीचे लाल मिर्च का गाढ़ा घोल भर दिया। दरवाजे के पास बारीक मिर्च पाउडर भी हल्का सा बिखेर दिया। आज रात सब साफ हो जाएगा। आधी रात हल्की आहट हुई। दरवाजा धीरे से खुला। कुछ ही पल बाद चीख सुनाई दी, आंखें जल रही हैं, पानी बचाओ। रघुवीर बाहर निकला। 3 चोर आंखें मलते हुए जमीन पर बैठे थे। किसने भेजा है? हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो। हम बस काम कर रहे थे। सच बताओ। हमें गोकुल ने भेजा, उसी ने कहा था मटके उठा लाओ। इतना सुनते ही सरिता भी बाहर आ गई। आज सच खुद चलकर मेरे दरवाजे आया है। सुबह चौधरी की हवेली पर लोग खड़े थे। रघुवीर तीनों चोरों को लेकर वहां पहुंचा। ये सब क्या है? सच आपके सामने है। हमें गोकुल ने भेजा था, उसी ने कहा था अचार उठा लाओ। क्या ये सही है? मुझसे गलती हो गई, लालच में आ गया। तुमने मेरे नाम को बदनाम किया। थोड़ी ही देर में पुलिस आई और गोकुल को पकड़कर ले गई। चौधरी को अपनी गलती का एहसास हो गया और मामला वहीं शांत हो गया। धीरे धीरे रघुवीर के अचार की पहचान शहर की मंडी तक पहुंच गई। चौधरी ने भी उसकी मदद की और काम बढ़ता चला गया। अंत में रघुवीर की ईमानदारी और मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई।